अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ओवियफ है और आप मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं और उम्मीद है कि पसंद आते होंगे आपको। बहुत सारे लोगों को ये मसाइल होते हैं कि टैक्सेशंस टैक्स फाइलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता क्या है, कैसे होता है और बहुत किस्म के सवालात होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशफाक भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं और बहुत एक्सपर्टीज़ है इनकी इसमें, बहुत तजुर्बा रखते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कुछ जनरल सवालात हैं जो लोगों के जहन में आते हैं, उसके बारे में ये क्या राय रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, अशफाक भाई? वालेकुम सलाम उसामा साहब। अ, अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल बनता है कि आखिर हम क्यों टैक्स फाइलर बने, मतलब क्या फ़ायदे हैं इसके ऐसे? जी, जी, बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत आम फ़हम में बहुत लोगों को टीज़ करता है कि जी हम तो फाइलर क्यों बने और हम टैक्स तो हम पे करते ही हैं। जैसा हुँ। कि लोगों की एक आम सोच है कि जी हम माचिस की डिबिया खरीदें, तो हम टैक्स पे कर देते हैं। हम बर्गर खाने जाएँ, तो रसीद देखते हैं तो उस पे लिखा होता है टैक्स। हम बिजली का बिल जम लेकर जाएँ, तो उस पे लिखा होता है टैक्स। हम कोई और काम करें, उसकी रसीद जूते खरीदें बच्चों के, उस पे टैक्स आता है। जो थोड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम वहाँ जाएँ, वहाँ के चालान देखें, तो उस पे बच्चे की फ़ी पे टैक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो टैक्स वी आर पेइंग टैक्स। हुँ। तो इसके बाद हम टैक्स पेयर क्यों नहीं बन पाए? क्वेश्चन लोगों के बड़ा ज़हन में ज़बरदस्त वाक़ई, हाँ, मतलब सब जगह टैक्स पे कर रहे हैं, उसके सब जगह हम बावजूद कह रहे टैक्स हैं। कर रहे हैं, पे हाँ। कर रहे हैं, उसके बाद हम टैक्स पेयर क्यों नहीं बन पाए? हुँ। एक्चुअली जो लोगों में एक इस्तिलाह आ रही है कि जनाब इतना सब कुछ पे करने के बाद भी अगर मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? मैं हुँ। तो पे कर रहा हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा-सा हमें जो लॉ में मामलात हैं, उसके हिसाब से लॉ कहता है कि आप सबकी टैक्स पे कर रहे हैं, गुड, और ये पे करने हैं आपको, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं हो पाता। आप अगर कहें कि जी मैं टैक्स नहीं देना पाता, मैं दे नहीं सकता, तो आपको वो सर्विसेज़ नहीं मिलेंगी। क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है, उस पे एक लायबिलिटी इनकम टैक्स ने लगाई हुई है, एक ज़िम्मेदारी इनकम टैक्स ने दी हुई है कि वो ये टैक्स उनसे कलेक्ट करके टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। टैक्स दे ही आप रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स इस मामलात में ये कहता है कि आपको अगर इसका बेनिफिट चाहिए, जो कि आजकल इस्तिलाह आ गई है एटीएल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, अगर आप उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, हुँ। उसके इंक्लूड होने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि आप अपना रिटर्न फाइल करें। उसके बाद आप अपना नाम एटीएल में चेक करें, ठीक है? आप एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ठीक है? क्या कुछ जैसे 1-2 जो अभी कॉमन जो है वो करीबन जुलाई अभी ये हालिया जो जुलाई से आपका जुलाई 1 2023 से जो एडवांटेज जो सामने नज़र आएगा, वो ये एडवांटेज है, अगर आप बैंक से 50,001 रुपये भी निकालते हैं, तो 300 रुपये आपके बैंक पे टैक्स के नाम पे बैंक काट लेगा। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं अगर करते आप हैं? अगर आप एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर में शामिल नहीं हुए अच्छा, तो लिस्ट में नहीं है अगर हाँ, आप। टैक्स पे कर रहे हैं आप, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं टैक्स पे कर रहे हैं। आप जहाँ से सैलरी अगर ले रहे हैं, तो एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट रहा है और हुँ। आपको नेट सैलरी करके दे रहा है, हुँ। ठीक है ना? तो हर जगह आपका टैक्स कटा हुआ है। तो इन सब टैक्स जो आपके कटे हुए हैं, इनको कंपाइल करके आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना डिक्लेरेशन देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विद इन ड्यू डेट, और उसके बाद फिर आप टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर में इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे, सबसे पहला एडवांटेज जो एक आम फहम में लोगों को समझ में आ जाएगा, वो ये है कि 50,000 एंड अबव की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं हुँ। फ्रॉम बैंक, तो अगर आप एटीएल में हुए तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना उसके ऊपर, वेरी गुड। ठीक है ना? और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं हुए, फ़र्ज़ करते हैं आपके पास थे ही अकाउंट में 50,000 रुपये, हुँ। और आपने 50,000 का चेक बैंक को बना के दिया और कहा मुझे मुझे मेरे पैसे 50,000 रुपये दे दो, तो बैंक डिनाई कर देगा आपको। बैंक कहेगा इस पे 300 रुपये और जमा कराएं आप, ताकि इनकम टैक्स का जो आपके ऊपर लागू होगा हुँ। नॉन एटीएल नॉन टैक्स पेयर की वजह से, वो हम टैक्स काट के देंगे और 50 आपको देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया, हाँ, सही बात है। ठीक है बहुत ना? सारे तो जो दुकानदार वग़ैरह हैं, उनकी तो रोज़ की रोज़ की ऐसे ही ट्रांज़ैक्शन, होते और हैं, बैंक आजकल में जमा 50,000 रुपये करना है। निकालना कोई एक बड़ी हुँ, बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? इसके आजकल के अलावा जो कोई खर्चे बड़ा-सा हो रहे हैं। बताएँ? इसके अलावा अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं, ठीक है, तो आपको 6% देना पड़ेगा, और आई थिंक एटीएल को बहुत ही कम रेट गाड़ी है की रजिस्ट्रेशन पे? रजिस्ट्रेशन के लिए। मकान हुँ। का भी यही सिलसिला है, ओह! ठीक है ना? अगर आप मकान अपना लीज़ कराते हैं या सेल डीड कराते हैं,
तो उसके पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है, जो कि मैंने सुना है अब कि डबल देना पड़ता है। अब नहीं, पहले डबल था, अब और अब बढ़ा तो दिया है। 400% तक चला गया ओह मामला। हो, अब तो लाज़मी मतलब आपको अब तो फाइलर बनना ही लाज़मी बनना है पड़ेगा। फाइलर, ठीक। उसके अलावा कोई अगर आपकी चीज़ क्लीन है, अगर आप कोई 2 नंबरी का काम नहीं करते जिसकी वजह से आपको हडल होती है कि मैं टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो बड़ा मसला हो जाएगा जनाब, वो तो मेरे खाते खोल देंगे, ऐसा मामला ज़्यादातर लोगों के वो साथ है डरते ही हैं नहीं, लोग असल में, पहले कोई 99% चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं थी, सही बात है। जिनके चीज़ें क्लियर है। तो वो नहीं जमा कराते, तो उस पर बड़ा हमें एक तरीके से वो फेस करना पड़ता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं जमा करा रहे हो। टैक्स जमा कराना बहुत आसान है, इसके अंदर कोई फ़ी इन्वॉल्व नहीं है टैक्स रिटर्न सबमिट करने में। एक आसान सी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जाएं और अपना रिटर्न फाइल करें, ठीक है ना, और एक्टिव टैक्स पेड में शामिल हो जाएं, और इसके ओके। जितने एडवांटेजेस हैं वो सब आपको अवेल करना। ओके, तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। आपके भी जो क्वेश्चंस हों वो आप हमें यहाँ कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अब मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि आखिर ये फाइलर जो बनना है इसका प्रोसेस क्या होता है। लाइक लोग पैसे दे देते हैं लोगों को कि जी आप हमें फाइलर कर दें, हमारा रिटर्न जमा करा दें। उसमें उनके साथ चीटिंग हो जाती है, कुछ लोग उनको स्कैम कर देते हैं, गलत रिटर्न फाइल कर देते हैं। मेरा अपने साथ भी ये हो चुका है एक बार कि गलत रिटर्न फाइल हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था और बाद में जो है वो मुझे नोटिस उस पर इशू हो गए, जो कि अशफाक भाई ने ही हल करा के फिर मुझे मेरा मामला दिया। तो अशफाक भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पे लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि रिटर्न फाइल करना बड़ा मुश्किल है जी। वो आईआरएस की जो वेबसाइट है वो खोलते हैं जब, तो खोल के ही बंद कर देते हैं एक्चुअली, हाँ और जी। कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं है। अच्छा, दूसरे ये कि जो इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, अब तो सुना है कि उसका इंटरफेस भी चेंज हो गया है, इन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया है, कोई एआई लगा दी है पीछे। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी उसामा साहब, यही मसला फेस होता है एक्चुअली। और इसको एफ बी आर जिस तरीके से इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था, एफ बी आर उसको हमारे हिसाब से एड्रेस नहीं कर रहा है, और इसमें फिर भी बहुत सारी लैकिंग है, जिसमें सबसे पहला आपने खुद बता दिया कि इंटरफेस चेंज कर दिया। अब ज़्यादातर लोग जो फेमिलियर थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत पिछले साल रिटर्न पे काम किया था और अपना रिटर्न जैसे तैसे करके जमा करा दिया था, अब अगर वो जाएंगे और जाके लॉगिन पासवर्ड जब अपना डालेंगे तो कहेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, तो पूरी स्क्रीन ही चेंज हो गई। अब हम अपना डाटा कहाँ डालेंगे और कहाँ से क्या चीज़ निकालेंगे, वो उनके लिए बिल्कुल एक नया काम हो गया। तो मेरा हमारी अपनी यही राय है उस पर। कुछ कंसल्टेंट्स हमारे और बाहर भी कुछ इस पर कह रहा है कि ये टाइमिंग जो है एफ ने चेंजेस के रखे हैं, ये बहुत ही गलत टाइम रखती है। खैर बहरहाल अब तो ये हो गया है, और इसमें एक्चुअली इसके पीछे अगर हम जाएँ कि एफ ने क्यों किया, तो एफ ने कुछ खास चेक्स लगाए हैं जो पिछले आईआरएस के अंदर चेक नहीं थे। वो चेक के बेसिस की वजह से उनको पूरा ये इंटरफेस को चेंज करना पड़ा, और जो आई के इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की इसके अंदर, बल्कि उसको इनक्रीज़ किया। आई तो पहले भी इन्वॉल्व था, अब इस चीज़ को उन्होंने इनक्रीज़ किया है, और एट द टाइम ऑफ रिटर्न या एट द टाइम ऑफ सेविंग वो आपको मैसेजेस दे देता है कि इसमें इंफॉर्मेशन में ये लूप होल आ रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, जैसा कि दूसरी बात आपने कही कि लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं, तो ऐसा बहुत हो रहा है, ये ग्रीड है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ कि लोगों ने पैसे दे दिए जनाब, और उन्होंने कहा जनाब रिटर्न आपका फ़ाइल हो गया, और जाएं जी मौज करें। और वो फिर टैक्स डिपार्टमेंट जहाँ भी जाते हैं तो उनको यही मैसेज मिलता है जनाब रिटर्न तो आपका फ़ाइल हुआ ही नहीं, और फिर उसके बाद जाते हैं तो वो हाथ नहीं पकड़ाता। तो ऐसा मसला है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ऐसे लोगों को हम कुछ गाइड करें, जिनके ज़्यादातर सैलरीड वाले पर्सन, जिनके आसान रिटर्न हैं, बहुत इजी रिटर्न है, वो इजी फाइल कर सकते हैं। तो ना कि वो जगह जगह जाके जो है वो अपना टाइम भी वेस्ट करें, अपनी मनी भी वेस्ट करें, और उसके बाद भी जो है वो एटीएल में ना आ पाए। वो हमारी इस वीडियो को देखें और बआसानी जो है वो अपना रिटर्न फाइल करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम उनको जो है वो एडवाइस करेंगे प्रॉपरली, और इनका रिटर्न फिर जो है वो फाइल हो जाए। जी, तो आपने देखा कि अशफाक भाई हमें बता रहे थे अभी, जैसे कि रिटर्न फाइल करने में बड़े मुश्किलात होती हैं। मैं इनकरेज करूँगा लोगों को कि वो ख़ुद रिटर्न फाइल करने को सीखें, और अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते हैं अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से, फिर आप कोई एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट जो है उसको हायर करें, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसको आप जानते हो, बाद में आप उसको पकड़ भी सकते हो। और हमारा इरादा है, मेरा और इशफाक भाई का, कि हम इस पे बाकायदा वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बनाएंगे, जिसमें आपको सीरीज़। स्टेप बाय स्टेप जो है वो
बताएँगे हम कि किस तरीके से आप अपना रिटर्न जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं और ये कितना आसान है। इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि हम मज़ीद इस पे क्या बनाएँ।